दुनिया की लगभग हर चीज़ सिर्फ ठोकर लगने से ही टूट जाती है। सिर्फ एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज की कहानी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखी बारात में अनोखा दूल्हा। संध्या सभी बेटियों में सबसे लाडली और सबसे छोटी थी। संध्या सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने लिखने में अधिक रुचि न थी, इसलिए उसने 12वीं तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और रमेश बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी संध्या को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन बिजनेस के सिलसिले में रमेश बाबू की मुलाकात प्रमोद जी से हुई। उनका एक बेटा था, रोहन, वह भी सरकारी मास्टर। प्रमोद व उनकी पत्नी लीला दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में रमेश ने प्रमोद से अपनी बेटी की शादी की बात कही। प्रमोद जी ने भी रमेश के धन के किस्से सुने थे। बस फिर क्या था, चट मंगनी पट ब्याह। एक हफ्ते बाद प्रमोद बाबू अपने बेटे और अपनी पत्नी लीला देवी को लेकर रमेश के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद न थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को तो मैं इसे बस पैसों में तोल दूंगा, रमेश बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। रोहन का भी अपना कोई विचार न था, जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुँचते ही लीला देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो लीला देवी और प्रमोद जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाती हुई दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा, प्रमोद जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ, पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, लीला देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल संध्या की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? संध्या और संध्या की माँ दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। संध्या जिद पर अड़ी थी, इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। रमेश बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे संध्या और उसकी माँ की एक ना चली और वह दिन आ ही गया। संध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। संध्या मन ही मन बहुत दुखी थी। प्रमोद बाबू और लीला देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर संध्या के यहाँ पहुँचे। संध्या प्रमोद बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को संध्या के बगल बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। लीला देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, संध्या उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। लीला देवी और प्रमोद बाबू अवाक रह गए। रमेश बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। संध्या की इस हालत के जिम्मेदार न केवल प्रमोद बाबू और लीला देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से संध्या जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। तो दोस्तों,
आपने इस कहानी से क्या सीख ली? हमारे समाज में आज भी ऐसी कुप्रथाएं और कुरीतियां व्याप्त हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा ना किया गया तो न जाने कितनी ही बेटियों को अपने अरमानों की बलि देनी होगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी से आपने क्या सीखा ये भी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।